अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बादलों से घिर गया था पूरा आसमान। बट गाड़ियाँ खड़ी है और गाड़ियाँ भी लगातार हल्द्वानी जाने वालों से पूछ रही है बार बार टैक्सी वाले, हल्द्वानी। मगर सामने देखो, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकती है। किल्लत इतनी होगी दोस्तों, देखो अगेठी लेकिन मोमो पकाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई डॉन वगैरह की लोग यहाँ शाम के समय आते हैं ना और शेष एरिया में बैठ जाते हैं और कैसी हरकतें करते बताओ तुम्हें। ये देखो यहाँ पर भी कर लगा है, कितनी बोतलें फेंक दिया। दोस्तों नैनीताल वावा में फिर से आपका स्वागत है। हो बड़े दिनों बाद फिर से एक चीज़ देखने को मिली है। मौसम जो है बहुत ही उम्दा किस्म का हो गया है। जो नैनीताल का असली वादियाँ हैं वो साफ दिखने लग गई हैं। अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बादलों से घिर गया था पूरा आसमान। बट आज सुहाना मौसम भी है, हवाएं भी अच्छी चल रही है और जो हवाओं का रुख है वो बदल गया है, ऊपर की ओर चल रहा है बिल्कुल। लेकिन जो नीचे के नज़ारे हैं देखो, परसों से मैं सिलेंडर का वेट कर रहा था, आज उन्होंने सिलेंडर पे रख दिया भाई। कल सिलेंडर आने वाले हैं और उसकी तैयारी अभी से करने लग गए हैं भाई। बहुत बुरी हालत हो रही है, सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल। पता तुम्हें कैसा हो रहा है, मारम मार होती है ना जैसे, वैसे हो जा रहा है। 2-3 दिन पहले से ही नंबर लिखा देने पड़ रहे हैं तभी जाके सिलेंडर मिल रहा है, अदरवाइज सिलेंडर भी नहीं मिल रहा यार। बहुत बुरे हाल है। मगर नैनीताल के दूसरा हाल जो है वो बहुत अच्छा है, लाइक समझ सकते हो आप, वेदर के और घूमने वालों के लिए सौगात की बात है। बहुत अच्छा घूमने का मौका मिल रहा है उनको। चलो अब निकी का वेट करते हैं। कह रहा था मार्केट में मिलूंगा, उधर ही की ओर जा रहा हूँ मैं। अब शाम का समय और हवाएं जो है तूफान मचा रही है आज। देखो कितना खूबसूरत हवाएं चल रही है और लोग आराम से घूम रहे हैं। ऊपर से पता तुम्हें, लोगों ने आजकल स्टॉल वगैरह सब खरीद लिए हैं बिकॉज जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उससे बचने के लिए। यहाँ तक कि स्वेटरों में भी घूमने लग गया है। देखो भैया स्वेटर में है और लोगों को लग रहा ठंडा। होटल से वगैरह मिलना थोड़ा सा दुर्लभ हो जा रहा है बिकॉज पता तुम्हें क्यों, क्योंकि सुबह का टाइम में जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं। मगर शाम को देखते भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है क्या बताऊँ। मगर ताल के हिसाब से देख रहे हो दोस्तों, तो ताल में अगर बोटिंगें कम होंगी ना तो सीज़न भी थोड़ा सा कम का ही होगा, क्योंकि लोग बोटिंग करने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं और जितनी ज़्यादा बोट उतनी तगड़ा सीजन। यहाँ तक अजय लोग तो कैचे धाम से घूमने के बाद यहाँ को आ जा रहे, दर्शन करते हैं, उसके बाद इधर को आते हैं सीधे। कहते हैं क्यों ना नैनीताल भी घूम लिया जाए। और नैनीताल घूमते ही उनको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, ताल। और ताल में उनको बोटिंग करने का मन होता है। फिर उसके बाद वो अंदर को जाते हैं तो यहाँ पर सामने टोल प्लाज़ा दिखता है। और टोल प्लाज़ा में क्या है आपको पता ही है, सबसे महंगी चीज़ 300 रुपये टोल। दे पाओगे? है एक्चुअल में हिम्मत ऐसा टोल वाली भी कह रहे हैं। बट बोट स्टैंड में रुके रहो दोस्तों, और हो सके तो टोल नाके में जाओ, स्कूटी वगैरह रेंट पे लो, आराम से घूमो, जिससे कि आपको 500 रुपये में पूरा नैनीताल घूम सकते हो। स्कूटी का जो एक्चुअल प्राइस अभी चल रहा है, सीजन में तो थोड़ा बढ़ के हो जाएंगे, मगर एक्चुअल जो अभी नाव चल रहे हैं करंटली रेट। और टूरिस्ट वगैरह ना इतने मनमोहक होकर घूम रहे हैं, उनको तो मज़ा ही अलग आ जाता है। टोल नाका क्या क्रॉस करा, यहाँ तो दोनों ओर गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, कहीं पर बाइकें खड़ी है, कहीं पर गाड़ियाँ खड़ी है। और गाड़ियाँ भी लगातार हल्द्वानी जाने वालों से पूछ रही है बार बार टैक्सी वाले, हल्द्वानी। मगर सामने देखो, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। ये बंदा देख रहे हो, किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। पीछे भगाने का इसने ठेका ले रखा है लड़कों को बाल लड़कियों जैसे रख रखे ना उन बंदे ने, उसी को दे रहा था। नज़दीकी आ रहा है बिल्कुल। पर देखो नीचे भी गाड़ियाँ खड़ी है। शायद अगर मणिताल की ओर को जाएंगे, ये वाली गाड़ियाँ जो टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी है, ये मणिताल की ओर को जाएगी तो कुछ सवारी मिल जाए। और ये गाड़ियाँ तो हल्द्वानी के लिए अपनी सवारी ढूंढ के 150 रुपये 200 रुपये सवारी चल रही है आजकल। कोई तो सस्ते में भी ले जाता 100 रुपये में भी, मगर 50 रुपये में तो खैर आज तुम्हें टायर में ही बैठाएंगे और दबा देंगे टायर के नीचे ही जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो। 20 रुपये में भी है। हाँ 20 रुपये में सही कह रहा है। सपने में ऐसा होता है ना कभी कभार 20 रुपये में घूम आता है, वही सपना मुझे यहाँ बता रहा भी है। ओह मगर एक्चुअल में ना ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्र के चक्कर में भी घूम रहे हैं भैया। नवरात्र में भी यहाँ आते हैं और भाई मंदिर इतना प्यारा सजार का। वास्तव में आज मैं हनुमानगढ़ गया था, हनुमानगढ़ जाके वहाँ डाल दियो, क्या फीलिंग आई है, खूबसूरत फीलिंग, मज़ा आ गया मुझे। इस बंदे ने गाड़ी नाले में डाल दी थी अभी, वह है अर्जुन गाड़ी और पूरे के पूरे ब्लैक शीशे। एक्चुअल में पुलिस वाले ना दोस्तों एक्टिव हो गए हैं फिर से। देखो चालान काटने के लिए बिल्कुल तैयार है और सामने गाड़ी में लगा दिया चैनल। और ये जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, डेली चलेगी। अब जब तक नैनीताल में सीज़न रहेगा तब तक ये तो चलता ही रहेगा। तो गाड़ी थोड़ा आराम से खड़ी करनी पड़ेगी अब। और वैसे भी हमारी गाड़ियाँ जो है, हमारी गाड़ी की पार्किंग ही अलग है, इसलिए हम माल रोड में गाड़ी ही बहुत कम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पार्किंग है ही नहीं दोस्तों। और पार्किंग के लिए अगर आप जाओगे 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये। बड़ा बदतमीज हो रहा है यार, जहाँ जा रहा है पता नहीं ऐसा कर रहा है।
और जब मैं मारता हूँ तो नीचे वाली रोड पे जाता है, ये तोड़ के चला जाएगा बैरिकेड। तोड़ेगा तू ही हो रहा पहलवान, वो धूम का दूसरा भाई, धूम का दूसरा भाई, ये तो टड़ाम, डूम, टड़ाम, धूम है। टुडुम। जो भी है सही है ब्रो। और रही बात ये पेड़ की, यार ये पेड़ दिन प्रतिदिन और खिलता जा रहा है मस्त होकर, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी जितनी आज दिख रही थी दोस्तों। देखो हर जगह में मुझे ग्रुप ही दिख रहा है, समूह में घूम रहे हैं यार आजकल लोग, और हमारे पास तो ग्रुप ही नहीं है। ग्रुप कैसे हो सकता है जब जो ब्लड ग्रुप होता है वो सिंगल ही होता है। तेरा कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बताएगा मेरा ना दोस्तों, वो तो है सिंगल ही है। देखो मगर पॉजिटिव नहीं कहूँगा मैं तुमसे, नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, बातें रहेंगी नॉर्मल, न्यूट्रल ब्रो, न्यूट्रल। बट हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, सारी की सारी जो मंद सी टेंशनें हैं वो जो टेंशन है वो लुप्त होते जा रही है, खलास होते जा रही है बिल्कुल। यार तलीताल से एक चीज़ बड़ी प्यारी दिख रही थी कि ताल में बोट नहीं दिख रही थी, मगर यहाँ से पहुँचते ही देखो कितनी ज़्यादा बोटें दिखने लगी है तालों में। रंगीन सा हो गया ताल, बिल्कुल मदहोश सा ताल हो गया है। और आप बोटिंग करोगे तो कर ले, बोट में धक्का मारने का काम कर रहे हो भाई। कहना 20 साल में जाके धक्का लगाऊंगा जब आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे तू ट्रेन के आगे लाइट लेके भागता है, जब हाँ मैं खड़ा रहता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। और मेरे को पता चला तो बिजली के तार भी नहीं पोंछता है, वो भी गीली कपड़ों से। ये वाली तो कोई जॉब ही नहीं है। ये है यार, है। तो ये ट्रेन के आगे भी तो बंद चलता वाली है। गैस की किल्लत इतनी होगी दोस्तों, देखो अंगीठी लेके मोमो पकाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई डॉन वगैरह आया है, थार लेके घूम रहे हैं। आई थिंक लड़ाई हो गई, ठुक गई गाड़ी। और एक ही बंदा है डॉन वहाँ पर, पता है? मैं तेरे को बात बता रहा हूँ, हाँ ऐसा अभी जो गाड़ी आएगी ऐसा टोल वो करेगी ना, ऐसा जैसे खड़ी कर तो अरे अभी कर देंगे, क्योंकि ना लगातार गाड़ी यहाँ पर खड़ी करेंगे, कोई पुलिस वाले आएंगे सीधे, या तो हॉर्न बजा के भगाएंगे, फिर उसके बाद या तो फिर जैमर ही जो एक सोल्यूशन निकलता है पुलिस वालों को एक्चुअल, वो लगा के जाएंगे। ओह माय गॉड, बट नज़ारे सच में बहुत उम्दा है। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों को नज़ारों में बड़ा मज़ा आ रहा है, और जिस हिसाब के नज़ारे हैं ना भाई, वो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। सुबह तो खैर तुम्हें पता है 1% धुंध के साथ थी, अभी 2% या 3% धुंध हो चुकी है, मगर मौसम बड़ा क्लीन है, अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकता हूँ, क्योंकि दिन के समय हल्की बूंदाबांदी के साथ ये मौसम ना ऐसा लग रहा था कि बरस जाएगा, मगर थोड़ी सी हवा ही क्या चली दोस्तों, मौसम एकदम एक्चुअल में। आजकल मोमो के स्टॉल ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, देखो, और मोमो के स्टॉल आंटी ने छुपा के रख रखा है, क्योंकि अब जब से सिलेंडरों की किल्लत हुई है ना, लोगों के स्टोव, अंगीठियाँ और भट्टे निकलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आजकल काम उन्हीं में चल रहा है, क्योंकि सिलेंडरों से तो वो काम हो नहीं पा रहा जो एक्चुअल में तुम पहले चाहा करते थे। अब ऐसा ही है भाई, पूरा का पूरा ना मार्केट थोड़ा सा सिलेंडरों के चक्कर से बंद सा ही चल रहा है। यहाँ तक कि जो दुकानें ना, रेस्टोरेंट, वो बिल्कुल ही ख़त्म से हो गया यार। ऐसा ना अब सूरज की रोशनी जो चेहरे पे पड़ रही है, उसके बाद ये पत्तों में भी पड़ रही है। देखो पत्तों का जो रुख है बिल्कुल बदल सा गया है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोटेट पॉइंट में अगेन जाएंगे और बैठेंगे यार। एक्चुअल में ना जो ताल में लहरें चल रही है, बड़ी प्यारी चल रही है। ऊपर से बोटिंग करने वाले ना इतने मस्त होके मदहोश होकर बोटिंग कर रहे हैं, उनको तो मज़ा ही अलग आ रहा है। ऐसा मदहोश करके मैं भी कभी बोटिंग करूँगा जब मेरे साथ मेरे दोस्त विकी बैठा होगा। बैठेगा भाई? तेरा तो एक ही सपना होगा, बता अपना सपना। बस वही कुछ नहीं है इसका सपना दोस्तों, इसका सपना एक्चुअल में एक है, दारमा वैली जाने का। सुन जल्दी जाने वाले हैं, बहुत दिनों बाद एक चीज़ देखने को मिली है, साफ एकदम, बिल्कुल क्लीन सा, बिल्कुल साफ सा यार। अबे यार दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता, देखो कैसी हरकतें कर रही हैं, और देखो तो नहीं फेंक रही कहीं, देख लेता यार, क्योंकि लोग यहाँ शाम के समय आते हैं ना और इस एरिया में बैठ जाते हैं, और कैसी हरकतें करते पता हो तुम्हें? ये देखो यहाँ पर भी कर रखा है, कितनी बोतलें फेंक रही है यार। कौन है ये शख्स पता नहीं मुझे, मगर ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए यार, संभल के रहो यार, और ऐसे नज़ारे को और ऐसे स्पॉट को बर्बाद मत करो ऐसी चीज़ें करके। मगर जो तेज़ जो किरणें चल रही है ना यहाँ पर, इतनी खूबसूरत चल रही है, मज़ा आ गया यार। हवा ना सच में ठंडी है मगर अच्छी है, अनप्रेडिक्टेबल है मगर अच्छी है, सब चीज़ बहुत बढ़िया हो रहा है। अब हम भी नज़ारों के साथ बैठ जाते हैं। भाई शाम का समय हो गया है और अच्छी खासा ध्वनि आ रही है, वो भी जगराती के मंदिर से, और मंदिर इतनी दूर है और साउंड यहाँ तक का जगराती का। आरती चल रही है रात की, मधुर है। और बट इस अच्छी सी सड़क को ना ऑब्जर्व करते हुए निकलते हैं घर की ओर को, और मिलते हैं तुम्हें कल यानी कि कल
और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन शेयर करना ना भूले, रियो व्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स। और हाँ, अकाउंट हैंडल नेम यानी कि इंस्टा हैंडल नेम सेम ही है बिल्कुल डिट्टो। तो उसमें भी तुम से DM कर सकते हो, एनीथिंग पूछ सकते हो नैनीताल के हाल समाचार। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।